नमस्कार अनु जी, मैं गौरव नमस्कार। इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज धन्यवाद आप भाई साहब। आज आपने समय निकाला हमारे साथ हमारे समक्ष उपस्थित होने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो जाहिर सी बात है, दुनिया काफी बदल रही है। पहले सिनेमा घर थे, फिर टीवी हुआ और अब ये मोबाइल के जरिए भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो काफी जी बदलाव जी आ रहे हैं और मुझे लगता है यही ट्रेंड चलने वाला है आगे। तो इसके लिए बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। जी। थैंक यू थैंक यू। तो अनु जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कैसे आप कानपुर से निकल के मुंबई तक गए, लोगों के घरों तक गए टेलीविजन में, कुछ थोड़ा सा बताइए उस बारे गौरव भैया, जर्नी तो हमारी बहुत संघर्षमय रही और शुरुआत से लेके पहले अर्थव्यवस्था से जूझते रहे, फिर और चीजों से। बेस लाइन में हमारे साथ एक भगवान ने चमत्कार किया हमारी मेहनत को देख के कि एक दिन हम लेटे थे तो 2:30 बजे रात में गुड़िया आई, कहे लगी सो चल के। तुम कहा लाओ यार एक ऑडियो बनावे लड़का के जनेऊ के लिए, फिर चलते सोने। तो हमने एक ऑडियो बनाया छोटा सा, कानपुरिया हंसी मजाक को लेकर था कि लड़के का जनेऊ कर रहे हैं, कार्ड में 30-35 हजार का खर्चा आता है, इसलिए कार्ड नहीं छपवा रहे। उस 30-35 हजार रुपए में एक डिश 2 डिश और बढ़वाए दे रहे, जिससे आप लोग आओगे, व्यवहार दोगे तो आपको व्यवहार देना खलेगा नहीं। और कोई ये सोच के ना आवे कि लड़के का मामला है तो बिना व्यवहार दिए निकल जाओगे। फ्री का चक्कर में रहना नहीं, फ्री में लाते खाने हो तो आना। ये एक में। हंसी मजाक का दौर बनाया था। हम्म। तो ये इतनी बुरी तरह चला, इतनी बुरी तरह चला कि हमारे कई रिश्तेदार गुस्सा हो गए, कहे लगे ऐसे बुलाइयो का यार अपने लड़के के जनेऊ में। तो फिर जब उनका हम समझावा कि ये हंसी मजाक है, कॉमेडी है, तब उनका लगा और ये बिल्कुल शोले पिक्चर की तरह एक पहचान बनाई सबने। और वही के बाद फिर वही समय चुनाव पड़ गए, तो एक हम चुनाव पे बना दी कि जब सब कोई चुनाव लड़ रहा तो हम लड़ब। और सबके घोषणा पत्र है, कोई कही राम सड़क बनवाइबे, कोई कही राम नाली साफ कराइबे, कोई कुछ। हम ये सब कुछ ना करब। हम चुनाव जीतब तो क्षेत्र की जितनी नाटी नाटी भाभी है उनका सबका ऊंची हील की चप्पलें देवे, ये हमारे घोषणा पत्र पर आए। जितनी करिया भाभी है उनका फेयर एंड लवली देवे, ब्यूटी पार्लर आए जाए के लिए ई रिक्शा देवे। तो ये हमारे दो जो ऑडियो भागे हैं। तो फिर समझ लीजिए हफ्ता 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 चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा आया कि बिग बॉस से बुलावा आया मेरा। हम बिग बॉस में गए, सिलेक्ट हो गए, फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमको हटना पड़ा, छोड़ना पड़ा और यहाँ काम चलता रहा। फिर भाभी जी से हमको बुलावा आया और भाभी जी में जब हम गए तो भाभी जी के ही जो और कलाकार हैं, वैसे पूरी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुछ लोगों ने कहा कि अवस्थी जी आपने आके हमारे नए दर्शक बढ़ा दिए, आपके आने से मेरे दर्शक बढ़ गए, क्योंकि कनपुरिया जो आपने ओरिजिनल इसमें डाला। तो बस और अभी संघर्ष चल ही रहा, कई जगह और ऑफर है, कई जगह जाना है। और देखिए आज इंद्रधनुष थिएटर के गौरव निगम के साथ हम बैठे, छोटी बात है। यही तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। जी जी, हम सबको आपने काफी एंटरटेन किया है। भाभी जी घर पे हैं, काफी लोग देखते हैं और मैंने खुद भी देखा है अपने परिवार के साथ बैठ के। और आपकी भूमिका उसमें बहुत ही प्रशंसनीय थी, बहुत ही मजा आया। तो जी जी जी, अगला धन्यवाद। क्वेश्चन मेरा भाभी जी घर पे ही पे आधारित है। भाभी जी घर पे हैं, एक कामयाब फैमिली एंटरटेनर है। तो जी आप कॉमेडी को, स्पेशली ये कनपुरिया कॉमेडी को इतनी सहजता से कैसे कर लेते हैं? देखिए, एक तो जब अच्छी चीज आपको करने के लिए कहा जाता है ना, कोई बीमार है उसको अस्पताल ले जाना आप आसानी से ले जाओगे। अगर कोई का बीमार आपके द्वारा करना है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। वही में हम पहुंचे न, वो कानपुर बेस है। हम ओरिजिनल कानपुरिया आदमी कानपुर में पैदा भय,
कानपुर के एक एक चबूतरा, एक एक गली, एक एक मोहल्ला से वाकिफ है। मतलब ऐसे कही सका तो आप कानपुर की नस नस से वाकिफ है अन्नू अवस्थी। तो हम वही का जाके समझा, हम कहा कि हेमा ये चीज ज्यादा जरूरी है। जैसे तहरी बनाया, बुढ़िया है, कहने हेमा तेज पत्ता और डाल दो तो और स्वाद आ जाए, हेमा लौंग और डाल दो और बढ़िया आ जाए, अदरक डाल दो तीखापन। तो हम जाके ये काम किया। लोग तो देख ही रह रहे। भाभी जी का तो डॉक्टर लिखा था कि आप भाभी जी देखो, हंसोगे तो आपका स्वास्थ्य सही हो। तो फिर जब हमका मौका मिला और फिर डायरेक्टर वन हमका छूट दे दीनन रहा है कि अवस्थी जैसा तुम चाहो, जो डायलॉग चाहो वो अपन एमा बीच में कर दो। हाँ, तो हमका बहुत लोग छूट दीने, तो बहुत अच्छा रहा। और हमारे सीरियल बहुत ऊपर गए। भाभी जी तो अच्छा चल ही रहा है, तो हमारे सीरियल बहुत ऊपर गए, बड़ा मजा आवा। नहीं नहीं, सही बात है। और मेरे ख्याल से इस बात से हर कोई एग्री करेंगे। भाभी जी घर पे जी हैं, एक जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी प्रसिद्ध जी है जी। पूरे भारत में, वैसे ही भाभी जी घर पे हैं जो काफी प्रसिद्ध है। तो घर घर में उसकी चर्चा होती है। तो हाँ बहुत अच्छा। जी जी, मेरा अगला प्रश्न ये है अनु जी कि स्टैंड अप कॉमेडी को जनरली, आजकल के परिवेश की बात कर रहा हूं मैं, मॉडर्न परिवेश की, अगर आप देखें तो जो स्टैंड अप कॉमेडी का माहौल है वो जनरली थोड़ा 18 18 वर्ष की आयु के ऊपर की जनता के लिए हो गया है। लोग उसमें कई जी बार जी। थोड़ा गालियों का प्रयोग भी करते हैं, रफ लैंग्वेज भी हाँ होती है, और हाँ। टीवी पे वो दिखाई नहीं जाती है। तो हम्म। ऐसे केस में क्या आपको लगता है कि जो टीवी सीरियल आते हैं कॉमेडी वाले, उनकी डिमांड क्या कुछ कम होती जा रही है? क्या महसूस करते हैं? आप बहुत अच्छी बात कहो। कॉमेडी अब कई रूप ले ली है, हम्म, और हर रूप में चल भी रही है। ऐसा नहीं, जो गाली बक रहे हैं उनके यूट्यूब में सब्सक्राइबर बहुत है, जो नहीं बक रहे हैं वो बहुत है। लेकिन साफ सुथरी कॉमेडी का एक अपन क्रेज, हम जैसे साफ सुथरी कॉमेडी कर रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ बैठे देख रहे हो, आपकी अम्मा भी हंस रही, आपकी बिटिया भी हंस रही, आपके पिताजी भी, स्वस्थ मनोरंजन हुई रहा। कौनो जगह आपका ये डर नहीं है कि अन्नू का कौनो शब्द ऐसा आए कि नजरें झुकाए पड़िए। ये हुई गई साफ सुथरी। अब जो गाली गलौज की कॉमेडी होती है वो केवल यूट्यूब तक का अभी सीमित है, न टीवी। और उसके जो कलाकार होते हैं वो भी नहीं बुलाए जाते हैं किसी मंच में। जैसे हमने जो चालू किया आज, ये मान के चलिए 24-25 महीने के अंदर कम से कम 24-25 सौ शील्डे और पुरस्कार हमको मिले। लेकिन जो गाली गलौज करते हैं उनको पुरस्कार भी नहीं मिलता, शाबाशी भी नहीं मिलती, और कहीं अच्छी जगह बुलाए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो मंच में जाके क्या सुनाएंगे। ठीक है, तो वो यूट्यूब के लिए तो ठीक है, लेकिन वो उसके लिए ठीक नहीं है कि परिवार में, या कि जैसे आप कहोगे कि भैया इनको कुछ सिखाओ, तो किसी गाली गलौज वाले के पास नहीं भेजोगे, चाहे उसके सब्सक्राइबर 5 करोड़ हो। आप उसके पास भेजोगे कि जो अच्छा सिखा ले, जो लड़का मंच में खड़ा होके बोल पाए, जो पिक्चरों में जा पाए, अपनी कॉमेडी की वजह से सीरियल में जा पाए। तो गाली गलौज का है, लेकिन आप ये मान के चलो उस तरह की जो जनरेशन है जो ये देखना ही नहीं चाहती, उनके लिए है, और उसका कोई बहुत भविष्य नहीं है। भविष्य में तो आप मान रहे हाँ हैं कि उनका। उसके यूट्यूब एक अपनी जगह है, लेकिन टीवी और इसकी डिमांड रहेगी, लोग इसको पसंद करते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल इसको। जी, ओके। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है, कुछ ऐसा बताइए अन्नू अवस्थी जी के बारे में जो हम जानते नहीं है। बहुत कुछ आपके बारे में इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैगजीन में भी आया है, अखबारों में भी आया है, और कुछ ऐसा जो हम लोग नहीं जानते हैं। जो आप लोग नहीं जानते, देखिए, पहली चीज तो हम एक बहुत साधारण परिवार से हैं, बहुत छोटे से व्यवसायी हैं। लेकिन कानपुर के जितने भी घर हैं, पूरे कानपुर के लगभग हर घर में हमारा आना जाना है, उठना बैठना है, और हर जात हर समुदाय के लोगों के बीच में तीज त्योहार मनाना, ये एक हमारी वो हो गई।
बाकी जैसे सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम ईश्वरवादी आदमी हैं, हम भगवान को मानते हैं। भगवान ने मेरा परिवार, 2 बच्चे, पत्नी, हम आपस में सेम नेचर के हैं। हमने लव मैरिज करी है और बड़े संघर्ष से करी है। बिल्कुल, अगर कभी हम कहीं अच्छी जगह गए तो ऐसी करी है कि 7 साल का जो हमारा लव है, उसको जब हम पिक्चरों में दिखाएंगे तो लोग केवल सीटी बजाते रहेंगे पूरी पिक्चर में, इतना संघर्ष है। जबकि पंडित हुई के पंडिते माँ किया है। नाप जोक बिल्कुल सही है। गुड़िया से हम 2-3 इंची लंबे हैं, वो 20 बिस्वा की, हम 20 बिस्वा की। लेकिन वो जो एक संघर्ष है, वो हम लिखे रखते हैं कि कभी मौका मिला तो दिखेबे। और बाकी एक हम आम आदमी है, हमारे ऐसी कोई विशेषता नहीं है, ना हमारे पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि हम किसी विधायक परिवार से थे या राजघराने से थे, बर्बाद हुई गए तो बेकार हो गए, या बहुत भीख मांगते थे, अब ये करने लगे तो खाने लगे। हमारा परिवार ये लगभग 3 पीढ़ी से इसी स्थिति में चला आ रहा है कि मध्यम, कोई बहुत तेजी पकड़ने, तो इसलिए हमारे पास कोई बहुत ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हम आपको बताएं और आप अचंभित होकर सुने। हम लोग साधारण थे और भी साधारण है। इसके बाद वाली पीढ़ी क्या करती है, कोई आईएएस बन जाए हमारे यहाँ, पीसीएस बन जाए, तो वो जरूर बताएगा हमारा बेटा बेटी कि हमारे बाप कॉमेडियन रहे, लेकिन हम आज एनडीएम कलेक्टर बने बैठे हैं। इसके लिए आपका इंतजार करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि आपकी जो लव स्टोरी है संघर्षपूर्ण, वो भी हम कभी एक बार बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे कहीं ना कहीं देख पाए। शायद वही चीज है हाँ जो क्योंकि कॉमेडियन की लाइफ भी कॉमेडी से भरी नहीं होती है, उसमें संघर्ष होता जरूर है। ये है। हाँ, संघर्ष होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेना चाहूंगा, एक एक करके पूछता हूँ आपसे। तो जी, पहला क्वेश्चन है सुकृति सिंह का। हेलो सर, कैसे हैं? मेरा नाम सुकीर्ति है और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। इस लॉकडाउन में आपके साथ कुछ भी मजेदार हो जिस बात पे आपको बहुत हंसी आई हो, प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू। एक किस्सा हुआ रहा है। हम कानपुर के एसएसपी और डीएम से सुरक्षा मांगा रहा है लॉकडाउन के समय। हम कहा रहा है कि हमारे यहाँ डीएम साहब और एसएसपी साहब आपस में बात कर लो, हमका सुरक्षा चाहिए। काहे कि चौराहे चौराहे में पुलिस बैठी है और गुड़िया बार बार हमका कोई ना कोई सामान ले भेज देती है चौराहे। और आप मान के चलो हर चक्कर हम 4-5 डंडा खा के सामान ला पाए थे। अब स्थिति ये हो गई कि अब हमें पुलिस वाले देखते हैं, खिसियाते हैं, 20-25 डंडा से कम नहीं मारते। और गुड़िया लग रहा हमारे जो 5 बीमा है ये कैश कराने के चक्कर में ये सब काम कर रही है। आज जब हम लौटे तो गुड़िया दरवाजा में खड़ी अपनी अम्मा से बात कर रही रहे। उनकी अम्मा पूछे और बेटा रहन सहन कैसा चला लॉकडाउन में? तो गुड़िया कहन रहन तो ठीक है अम्मा, तुमका पता है सहन तुम अपने बाप की कभी नहीं किया, तो ये कौनी खेत की मूली है अन्नू अवस्थी। तो वही में हमारी इनकी बहुत झक झाए भाई। तो ये तरह के हम अपने यूट्यूब में कई लॉकडाउन का लेके डाला है और एमा कुछ परसेंट तक सही है। एक बार हमका अपनी सास के लिए मैगी ले जाए रहा है और लॉकडाउन रहा है और सास कहे कि हम बेटा घर का खाइबे ना बाहर का खाइबे, तो हम अपने स्कूटर में एक पोस्टर लिखा कि हम मैगी ले जा रहे हैं सास के लिए। कोई पुलिस वाला हमारे ऊपर डंडा न चलावे, उनको एसएसपी की कसम है, तब हम लेके आ पाए। तो एक तरह से लॉकडाउन हमारे बीत रहा। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने ये आइडिया जरूर लिया होगा और लोग उसको कॉपी जी भी करेंगे आपके आइडिया को। जी ओके, अगला क्वेश्चन रोहित का है और जी। वो प्रश्न ये है। हाय सर, मेरा नाम रोहित है और मैं पिछले 1 साल से थिएटर कर रहा हूँ और मेरी जो भी लर्निंग रही है इससे रिलेटेड वो थिएटर से ही सीखा है। मेरा सवाल ये है कि किसी एक्टर के लिए एक्टिंग कोर्स करना कितना ज़रूरी है और अगर ये इम्पोर्टेंट है तो इसका सही अप्रोच क्या है? देखो, हम सबसे पहले तो भैया का ये बताइबे
कुछो सीखे के लिए टाइम का बाउंडेशन ना हो चाहिए कि हम साल भर में कोनो चीज सीख जाए। साल भर में आदमी जीएब नहीं सीखा था, एक्टिंग कैसे सीख जाइयो आप? एक साल में आपका आइडिया लग सका था कि हम ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कोर्स करे से आपका ये फायदा है कि गुरु बनाए से आज तक के इतिहास अगर पढ़े हो आप, तो जितने सफल आदमी हैं उनके पीछे गुरु रहे। अगर आप कोर्स करियो, हम कह रहे हैं मान लो इंद्रधनुष थिएटर में आप एडमिशन लेनो, तो आपका कोई सिखा रहा है, जब गुरु हो ही आपका तो आप ज्यादा अच्छा कर पाई। काहे कि गुरु आपके लगा बुझी की बात ना करिए। अगर अच्छा कर रहे हो तो वो अच्छा कही, खराब कर रहे हो तो खराब कही। ऐसे कोई का दिखाइयो आदमी के यहाँ बहुत अच्छा तो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाइयो। तो अगर कोर्स आसानी से हो ही सका था तो जरूर करे चाहिए। अगर आपके पास सुविधा है कोर्स की तो जरूर करे चाहिए। बाकी कलाकारी आदमी के अंदर होता है, वही निकाले की जरूरत होता है। हनुमान जी उड़ लेते रहे, जब सब कोई बताए सुनता कि तुम उड़ के जा सका तो जड़ी बूटी ला सका तो तब ही गए। तो गुरु अगर कर लो तो फायदे में रही। गुरु करे चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही सटीक जवाब दिया आपने। कई बार हम अपने अंदर की चीजों को देख नहीं पाते हैं। कोई देख नहीं पाते। हमें कोई एक मार्गदर्शक चाहिए, एक गुरु चाहिए जो बता सके भैया तुमने ये है, ये लाइन पे धर्रे पे चलो चलो। तो ये बात आपने बिल्कुल सही। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न जो है ये है अंजलि चौहान का। हेलो सर, मेरा नाम है अंजलि चौहान। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए फेस या फिर गेटअप फनी होना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए होता क्या है, जैसे हम बतावा कि कई प्रकार की कॉमेडी कुछ लोग चुटैया बढ़ा के करते हैं। अब जैसे मिस्टर बीन करते हैं तो केवल मुंह से करते हैं, कोई बोलते ही नहीं है। जॉनी लीवर करते हैं तो खाली आंखी से करते हैं। कुछ लोग मिमिक्री करते हैं। तो अलग अलग भाव हैं सबके, कौन कैसे। अब जैसे सुरेंद्र शर्मा है, ना हंसत है ना कुछ करते है, खड़े हो के बोलत है। जैसे हम हैं, जैसे रही थे वैसे बैठ जाते और लोग पसंद करते हैं। तो आपके दर्शक कैसे हैं, पहली चीज तो आपका ये पता हो चाहिए कि जहां आप मंच में, जैसे हम लोग जाए थे तो लोग का सुना चाहते हैं, ज्यादा चिकाई वाले, कम चिकाई वाले, बहुत कम चिकाई वाले, या बहुत ज्यादा मजाकिया। ठीक, तो वो आपके अंदर जरूरी नहीं है कि आप चुटैया बढ़ा लो, जोकर वाले कपड़ा पहन लो तो लोग हंसे। लेकिन रामलीला में अगर आपका पार्ट करेगा तो वही तरह का कॉमेडियन बने चाहिए कि 20 तरह के रंगीन कपड़ा, टोपी और आधे जूता बड़े आधे, तो हर जगह का अलग अलग वो होता है। आप कौनी तरह की कॉमेडी करा चाहिए। हिंदी में कॉमेडी होता है, अंग्रेजी में कॉमेडी होता है। तो उसमें कौनो हमारी समझ से अगर आप दिल से कॉमेडियन हो, आप मन से हंसी मजाक करा तो आपके मूड में रहा थे मजाक, तो कौनो जरूरत नहीं है। आप ऐसे करो, ऐसे सफल हुई। मतलब अपनी स्टाइल को समझना और अपनी स्टाइल पे ही काम करना ज्यादा जरूरी है, और अपनी स्टाइल बनाना। अगर आप दूसरे की नकल चेप रहे हो तो आप खत्म हो जाओगे। 1 2 बार 4 बार के बाद आप क्या करोगे? तो जो सफल हुए हैं, जैसे सुरेंद्र शर्मा है, उनने किसी की कॉमेडी नहीं करी आज तक, दूसरे की नकल नहीं करी, अपनी करी। ठीक है, तो प्रयास करो कि अपने बनाए हुए। अगर आप मार्केट के चुटकुला उठा के सुना रहे हो तो व्हाट्सएप का जमाना है, आदमी चुटकुला एक बार सुन के हंसा तो दोबारा नहीं हंसा। अच्छा, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है रूपेश का, और उसका प्रश्न ये है। हेलो सर, मेरा नाम रूपेश है। मैं एक अमेच्योर थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और सर मेरी तरह मेरे ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो थिएटर एज अ पैशन फॉलो करते हैं, बट एज अ प्रोफेशन वो कुछ और कर रहे होते हैं। बट कहीं ना कहीं हम सभी एक्टिंग एज अ करियर देखना चाहते हैं फ्यूचर में। सर हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें अपने करेंट प्रोफेशन से एक्टिंग प्रोफेशन में
कब और कैसे स्विच मारना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि हमें हमें ये इस चीज़ का सही अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, अमूमन लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं वो दूसरी ही लाइन से आए हैं। दिलीप कुमार जी फल बेचते थे, उससे आए, कोई कंडक्टर था उससे आया, कोई नौकरी करता था। अब जैसे हमारे राजपाल यादव जी हैं, ये पहले एक वकील साहब के यहाँ मुनीम थे, तो सब दूसरी लाइन से आए हैं। कॉमेडी कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर आप दूसरी लाइन से हो, इस लाइन में जानना चाहते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप बिल्कुल जाएं। और ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ मिलेगा, आपको हंसी नहीं मिलेगी। अगर आप हंसी दोगे तो इसमें पैसा भी बहुत है, इसमें दुआएं भी बहुत। बिल्कुल जानना चाहिए। और एक्टर हो, आप गंभीर एक्टर हो, फाइटर हो, कॉमेडियन हो, ये आप अपना तौल लो कि आप क्या कर सकते हो, उस लाइन में जाओ, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, अगर आप कुछ ना कर पाओ तो नुक्कड़ नाटक करो, अपने अंदर जो है उसको निकालो, बाहर पेश करो। पहली बार में ताली नहीं बजेगी, दूसरी बार में बजेगी, एक दिन आदमी आपको पूछेगा अगर आप मन से कर रहे हो। बिल्कुल जाना चाहिए। ये आपने बहुत ही गहराई वाली बात बोली अनु जी, और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम जैसे कि हमारा जो ग्रुप इंद्रधनुष ग्रुप, हम लोग यही करते हैं कि बोलते हैं कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, हम आपको सैटरडे संडे मौका दे रहे हैं, आप आके बस जुड़ो, अच्छा, कोई फीस नहीं हम जोड़ो। लेते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आप एटलीस्ट 2 महीने में 1 महीने में आके एक न एक प्ले करो, एक नाटिका करो, हाँ, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल। आएगा, और फिर आपको लगे अगर उसके आगे आप कर पाओ तो आपके लिए रहा है, आप बढ़ो जी आगे। जी जी। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली। अच्छा, आखिरी प्रश्न आज का है जो आया है, वो है भवानी शंकर का, भवानी शंकर देसाई का, गोवा से। नमस्ते अनु जी, मैं भवानी शंकर बात कर रहा हूँ गोवा से। मैं ऑन स्टेज इम्प्रोवाइजेशन के बारे में कुछ टिप जानना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद। देखो, होता क्या है कि पहले तो आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए कि स्टेज में जा रहे हैं, ठीक। और बहुत लोग तैयारी नहीं रखते, हम तैयारी नहीं रखती थे, कहाँ तक तैयारी करी, जब रोज प्रोग्राम करेगा 365 दिन, तो कहाँ तक तैयारी करी। आप स्टेज में जौने समय पहुंचे तो आपका अपने आप, अब आप एक चीज सुनाओ, पब्लिक हंसी, तो आप वही लाइन की जुड़ी चीजें सुनावत चले जाओ। देखो, कई हम देखा है कि कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े कॉमेडियन और पब्लिक नहीं सुना चाहिए रही, मतलब जो लाफ्टर चैलेंज जीते हैं, कॉमेडी सर्कस जीते हैं, और जब वो भीड़ में सुना रहे हैं उन्नाव जिला में, तो पब्लिक नहीं सुन रही है, तो भी क्या होता है, ऐसे में उलझन होने लगा था। उनका काम है पब्लिक का हंसाना, और जब पब्लिक हंसत नहीं है तो कॉमेडियन का अंदर से क्या होता है कि वो भूले लगत है। अगर आप कोई सुना रहा है, आप ताली बजा के सुन रहे हो और उसका उत्साह बढ़ा रहे हो, तो उसको पिछले से पिछले याद आते जाएंगे, आपको सुनाता रहेगा। अगर आप बिल्कुल वो कॉमेडी कर रहा, आप शांति से बैठे हो, तो वो क्या होगा, पिछला चुटकुला भी भूल जाए। तो आप कैसी ऑडियंस के बीच में कॉमेडी करे जा रहे हो या जो भी करे जा रहे हो, और ये कोई रटे वाली चीज नहीं है, ये यूज एंड थ्रो है। जैसा कि हम बतावा कि एक चुटकुला में आदमी एक ही बार हंसत है, तो या तो आप बार बार शहर बदलो प्रोग्राम करे के लिए। अगर एक ही चुटकुला आप 4 जगह सुनाइयो, तो फिर आपका आदमी बुलाना भी बंद कर देगा और सुनना भी बंद कर देगा। तो ये दिमाग से, अंदर से होना चाहिए। आप मन से कॉमेडियन हो, आपका अपने आप दूसरे की शक्ल देख के कॉमेडी आ जाए कि ये ऐसे ऐसा किया जाए तो ऐसे हम लोगन का पसंद आई। बहुत से लोग देखो, जावत अपनी कॉमेडी 4 लाइन बाद में सुनावा तो 4 तरह की बातें पहले करत है। तो वो एक का होता प्रेजेंस ऑफ माइंड की, उनका उनने देखा और उसमें कॉमेडी नजर आई कि अब हम खड़े हैं, फोटोग्राफर आवा, हमारी फोटो खींच रहा, हम कहा हाँ भैया बढ़िया फोटो ले लो, एक बड़ी करके घर में लगा देना, कहा कि तुम घर में तो रात नहीं हो, भाभी के लिए एक अच्छी फोटो होनी चाहिए जिससे उनका मन लगा रहे। तो इस तरह का, तो इमा कोई सीखना, ये कोई गाना नहीं है कि रियाज करो, ये कॉमेडी है, ये आपके अंदर से जब निकलेगी
बस इसमें एक चीज होनी चाहिए कि आपके अंदर की झिझक ना हो, खुलापन हो। जिस समय आप जाओ, भीड़ देख के घबराओ ना, बौखलाओ ना, अपनी बात कहने की और अपने अंदाज में कहने की। जिस दिन वो हो जाएगी, आप अपने आप बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। और ये है नहीं मैं कोई भाई गाना हो तो याद करो, सुरताल चढ़ाओ, चुटकुला याद करियो, तब तक पुराना हो जाए। सलवार कुर्ता की तरह फैशन है, जब मार्केट से चला जाएगा, जब लहंगे का फैशन नहीं है, तब तुम वो लहंगा सिल के मार्केट में लाइयो को खरीदी। तो ये एक रियाज की चीज नहीं है, ये अपने आप है। आपके अंदर से कॉमेडी पैदा हो चाहिए। तो और कोनो बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप मस्त मौला आदमी हो तो आपका हर चीज में कॉमेडी दिखाई पड़े। बस ये सारे प्रश्न थे हमारे अनु जी आज, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार शेयर किए। एक बात तो जाहिर है जो मैंने भी महसूस की है, क्योंकि हम लोग भी कॉमेडी प्लेस करते हैं, और हमने लास्ट ईयर किया एक गोलगप्पे शप्पे, इस साल किया एक रोटी कपड़ा ओके पर मकान। तो कुछ सरकाजम टाइप की कॉमेडी थे। जनता को हंसाना एक मुझे लगता है जिम्मेदारी बन जाती है, और कॉमेडियन से जनता की आशाएं बहुत ऊंची होती है। बहुत बताऊं, क्योंकि कॉमेडियन के पास दो तरह के भार होते हैं उनके कंधों पे। एक तो उनको अच्छा परफॉर्म करना है, दूसरा इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि जनता उनके साथ मिलके अपने दुख दर्द भूल जाए, हंसने लगे। तो मुझे लगता है कॉमेडियंस का काम बहुत कठिन होता है। तो आप जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कानपुर उत्तर प्रदेश का भी पूरा नाम रोशन कर रहे हैं, और आगे ऐसे ही चलते रहें। और हमारी इच्छा है गौरव भैया, जब हम बेंगलोर आई तो इंद्रधनुष थिएटर में एक हमका शो करे का मौका मिले आपके ग्रुप के साथ। बेशक हम कुछ सीख के लौटी। तो धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा, हम इंतजार करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर।